चलो शुरू करते हैं अब। मजाक वगैरह कोई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये कुंडली देख के हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे लाल किताब से पता चले कि इंसान का जन्म जो है वो मिडिल क्लास में हुआ या ए क्लास में हुआ या थर्ड क्लास में हुआ या कैसे हुआ। मीन टू से कि फाइनेंशियल बैकअप कितना था। राइट। रीजन इज कि किसी भी शख्स का प्रेजेंट प्रिडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पास्ट देखना जरूरी है। ठीक है। वो क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि अगर एक बच्चा पैदा ही करोड़पति हुआ है, ठीक है, तो उसको फर्दर ग्रोथ करने के लिए उसके पास ऑलरेडी 2-4 करोड़ का बैकअप उसके पास अवेलेबल है। उसने पैसे से पैसा कमाना है। ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा पैदा ही बहुत गरीब घर में हुआ है या डिफॉल्टर है या कर्जाई हैं लोग जिनके पास अच्छी इनकम सोर्स नहीं है या जिसके बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल राइज नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली उसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इंसान के या बच्चे के बुजुर्ग कौन से ग्रह से देखे जाते हैं। कौन सा प्लैनेट होता है बुजुर्गों का? गुरु। जुपिटर। जुपिटर। और बुजुर्गों का हाउस कौन सा है कुंडली में? नाइन्थ। नाइन्थ हाउस। ठीक है ना। अब इस चार्ट में हम दोनों चीजों को वाइसा वर्सा देखेंगे। अब कैसे देखेंगे कि सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि हमने नाइन्थ हाउस पे फोकस करना है। अब इस बच्चे का नाइन्थ हाउस खाली है। ठीक है। अब ये रैंडम चार्ट आप ही लोगों ने दिया है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये इसके बुजुर्ग कैसे हैं, लेकिन मैं प्रिडिक्ट करता हूं। ठीक है। अब नाइन्थ हाउस खाली होने के नाते अब हम प्लैनेट पे आएंगे कि बुजुर्गों का प्लैनेट कौन सा है। वो है जुपिटर। ठीक है जी। अब हम जुपिटर को सीधा देखा और स्नैपशॉट आया जी, बृहस्पति फोर्थ हाउस में उच्च का फल देता है। ठीक। उसके लिए योग भी बोल देते हैं जी, तख्त बिक्रमी 32 बरियां। ठीक है जी। एक ही सीप में पैदा हुए दो मोती, एक शाह जोर ताज में सजे, दूसरा खरल में पिसता हो। लेकिन योग क्या लिखा है? दूसरा खरल में पिसता हो। उसका मतलब क्या है कि या तो वो ताज में सजेगा या खरल में पिसेगा। खरल में पिसने का मतलब क्या है? या तो वो बहुत स्ट्रांग होगा या तो वो बहुत कमजोर होगा। मीन टू से कि अगर बृहस्पति उच्च का बेनिफिशियल रिजल्ट देने वाला है तो वो ताज में सजेगा, और अगर ये नॉन बेनिफिशियल है तो वो खरल में पिसेगा। खरल में पिसने का मतलब है, खरल होती है जो हकीमों के पास किश्ती टाइप बनी होती है, उसमें वो देसी दवाइयां पीसते हैं, उसको खरल बोलते हैं। अब यहां पर बृहस्पति को चेक करने के लिए बृहस्पति के रूल्स देखने जरूरी हैं। उच्च का तो हो गया प्लेसमेंट के हिसाब से। अब चौथे घर के प्लेनेट की तासीर चंद्रमा की। ठीक है जी। असर उसका वहां पहुंचेगा जहां पर कुंडली में शनि बैठा हो, यानी थर्ड हाउस में। यहां पर लोग प्रॉब्लम करते हैं कि तासीर तो चंद्रमा की देख ली प्लेनेट जैसी, बृहस्पति का असर पहुंचना है शनि वाले घर में, थर्ड हाउस में असर पहुंचना है, शनि में नहीं पहुंचना। उसके साथ साथ बुजुर्गों को ही देखने के लिए हमने किस चीज पे फोकस करना है? सबसे पहले हमने देखना है कि जुपिटर की तासीर कैसी है। वो हो गई चंद्रमा और केतु, यानी कि ग्रैंड लग गया। जुपिटर की रूट्स में क्या क्या है। ठीक है। और जुपिटर के रूल्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक। अब जुपिटर का सेकंड हाउस खाली है। जुपिटर के फिफ्थ हाउस में चंद्रमा और केतु दोनों चीजें बैठी हैं, यानी कि चंद्रमा को ग्रैंड लगा हुआ है जो जुपिटर के घर में बैठा है। ठीक है। 11th हाउस में राहु बैठा है जिसकी वजह से जुपिटर खराब है। ठीक है। जुपिटर के 12वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। ठीक। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आती है कि जुपिटर की जड़ों में जब मेल प्लैनेट्स मिल जाएं तो वो बाप से बढ़ के तरक्की करेगा।
बृहस्पति को जब स्त्री ग्रहों का साथ मिले तो मामूली मिट्टी भी दूध का काम देगी, राइट। अब यहां पर एक और चीज पे ध्यान दो कि पांचवें चंद्रमा के वक्त रूल मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि अगर 10th में प्लैनेट हो तो पांचवा चंद्रमा खुद खराब हो जाता है, अगर 12th में प्लैनेट हो तो पांचवा चंद्रमा की वजह से 12वें घर के प्लैनेट डैमेज हो जाते हैं। याद है? याद है राजीव जी जी? जी जी सर। नहीं याद? बस यही तो रोना है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। चलो ध्यान रखना अब इस बात को। अब पांचवें चंद्रमा की वजह से 12वें घर के प्लैनेट डैमेज हो गए, यानी सूरज और बुध दोनों खराब हो गए। अब बृहस्पति खुद मंदा बैठा है राहु की वजह से, बृहस्पति की जड़ में मंगल बैठा है जो बृहस्पति की कदमों के पीछे कदम रख के चलने वाला है। ठीक है जी। अब बृहस्पति की जड़ में चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। अब यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन से हाउस की वजह से कौन सी खराबी या कौन सा बेनिफिट बुजुर्गों में आया। ठीक है, और बुजुर्गों ने अपना असर थर्ड हाउस में पहुंचाया। पांचवें घर में चंद्रमा केतु इकट्ठे बैठे हैं जिनकी वजह से सूरज बुध खराब है। चंद्रमा केतु ग्रहण हो गया। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश, इमोशंस, उन दोनों को ग्रहण लग गया। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे सूर्य बुध 12वां, वो डैमेज है। और 12वां घर किस चीज का है? लग्जरी का, ऐश का, मैरिड लाइफ का, बेड प्लेजर्स का, जेल का, अब्रॉड का, ये सब चीजें, राइट। 11वें घर में राहु की वजह से बृहस्पति डैमेज है। पहले राहु 11, बृहस्पति मंदा। अब 11वां घर किस चीज का है? इनकमिंग का। तो 11वां राहु क्या लिखता है? पिता को गोली मारे, लिखा हुआ ना बुक में। तो इसके जो बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कमाया किसी जेन्युइन काम से। ठीक है, जो कमाया भी वो गवा दिया। ठीक। अब यही खराब सूरज बुध बृहस्पति को कर रहा है। तो इसके फादर जो हैं, प्रद्युमन आपने दिया था ना चार्ट, जी जी। इस शख्स के जो बुजुर्ग जो हैं उन्होंने डीफेम भी लिया। हाँ। ठीक है जी। उनको कोई ना कोई सरकारी लिटिगेशंस भी रहे, कारोबार भी सेट नहीं हो पाया, जी। भाइयों में भी कलेश रहे, हाँ। जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों के लिए जो काम, कारोबार, प्रॉपर्टीज बनाई थी उनमें भी कला क्लेश हो गया और वो सारी चीजें छिन गई। जी। और सारी डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से वो उनको अपना शहर भी बदलने पड़े होंगे। हाँ। समझ में आ गया जी? कि किसी भी शख्स के बुजुर्गों को कैसे देखा। अब ये बुजुर्ग जो हैं, यहां से इस शख्स की लाइफ की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जिसकी कुंडली है ना, ये उसके बुजुर्गों के साथ हुआ है। उच्च के बृहस्पति ने ये फल इस बच्चे को दिए हैं। अब इन सर्कमस्टांसेस को आपको ध्यान में रखना है कि बुजुर्गों से इसको जायदाद में ये चीजें मिली हैं सिर्फ, कोई बाग बगीचे नहीं, कोई 32 परियां, एक परी भी नहीं मिली इसको। 32 परियां से नाम की होती हैं। क्या हुई प्रद्युम्न, कोई परी पूरी मिली? नहीं, कोई नहीं परी मिली ना? जगह चेंज करने वाली बात बताई थी सारी आपने। परी उड़ गई। सर परियां ये उड़ जो गई ना? हाँ। सर नौवां घर जो खाली है उसकी एनर्जी यूज नहीं है। देखो ना, 9वां घर बुजुर्गों का है, अब वो घर खाली है तो हमने तो बुजुर्ग फिर भी देखने हैं ना, कोई ना कोई तो पैदा करने वाला रहा होगा ना, सोफे में तो थोड़ी हो गए बच्चे। तो जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का कार का प्लेनेट कौन सा है? वो बृहस्पति हो गया। तो बृहस्पति को जब आपने एनालाइज किया तो पता चला कि बुजुर्ग कैसे थे, राइट। अब एक काम तो करो, अब जगह एक चेंज और करने का चार्ट दो। कैसे बताया? जगह चेंज करने का ये देखो राजीव जी, अब हाँ इसको जी। ध्यान से देखो। अब जगह क्यों? 12वां घर किसका है? अब्रॉड का, ट्रैवल का। हाँ जी। पांचवें चंद्रमा ने 12वें घर को डैमेज किया।
बिल्कुल और रूट तो जुपिटर की है और उसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और सपोर्ट भी कर सूरज रहा है, की ठीक है वजह तो। से डीफेम आया, बुध की वजह से हाँ, लिटिगेशंस आए, मंगल की वजह से लिटिगेशन। भाइयों का पंगा हुआ, 11th हाउस राहु की वजह से इनकम का खराबी हुई, और जो चेंजेस आया और जो एग्जिट में आया वो थर्ड हाउस में आया। इनकी फैमिली में प्रद्युमन किसी का मर्डर वगैरह भी हुआ था? ये मर्डर नहीं हुआ था एक्चुअली, सडन डेथ हो गई थी मम्मी की, इन्हीं की, ठीक है, अचानक से बिना किसी रीजन के। समझ नहीं आया ना क्यों हो गया? हाँ नहीं, ये समझ में नहीं आया। बस ठीक है। अब कोई और चार्ट दो, उसमें भी बुजुर्ग मैं बताता हूँ, जिसमें 9th हाउस में प्लैनेट्स हों। इस चार्ट को ऑफ करते हैं। चार्ट तो है पर बच्चा बड़ा यंग है। नहीं भाजी, आप ऑस्ट्रेलिया का चार्ट मत दो, इंडिया का चार्ट दो कोई। 23 दिसंबर 23 दिसंबर। 1992, टाइम 9:10 AM, 9:10 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? कानपुर। ओके। अब इसमें दोबारा देखते हैं। अब ये देखो जी, इसमें ट्विस्ट आ गया कि इसमें क्या हुआ कि अब 9th हाउस में ही जुपिटर आ गया। ठीक है, बाकी सारी प्लेसमेंट्स चेंज हो गई। हमने सिर्फ प्लेसमेंट तक नहीं रहना यहां पर भी, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी सिर्फ प्लेसमेंट देख के कोई भी प्रेडिक्शन करनी ही नहीं है। हमने हमेशा सारे रूल्स लगाने हैं, उसके बाद हमने कोई भी प्रेडिक्शन करनी है। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ 9th हाउस और जुपिटर पे कि भाई इसके बुजुर्ग कैसे थे या उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, अब इस चार्ट में कौन कौन से रूल्स लग रहे हैं? सबसे पहले ये रूल लग रहा है कि शनि लगन में है, जुपिटर खराब हो गया। राइट। केतु देखे गुरु को तो गुरु खराब। 11वां राहु जुपिटर मंदा। ठीक है जी, ये तीन तरफ से कुंडली में ये जुपिटर खराब हो रहा है। और 11वां बुध की वजह से भी बृहस्पति खराब होगा, क्योंकि एंटी एनर्जीज है। ठीक है, ये चार तरफ से बृहस्पति खराब हो गया। और कौन कौन से हाउसेस से खराब हुआ? फर्स्ट हाउस जो कि नेम फेम और हेल्थ का है, 5th हाउस जो कि बच्चों और फ्यूचर का है, 11th हाउस जो कि इनकमिंग या इनकम का है, कोई भी फाइनेंशियल गेन्स का है। ठीक है, अब देखते हैं कि अच्छा किस किस तरफ से हो रहा है। अब 11वें चंद्रमा की वजह से बृहस्पति को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। ठीक है, सूरज जो है वो बृहस्पति के साथ मिलेगा, नर ग्रहों की मदद मिलने से बाप से बढ़ के तरक्की। लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सूरज खुद कैसा है। सूरज इज्जत देने वाला, नेम फेम वाला है, या सूरज बदनामी कराने वाला नेम फेम है? नाम बदनाम है मगर अपन का फेम है। ठीक है ना? तो पहले सूरज ये तो देखेंगे कि नेम फेम किस तरफ से आएगा, बेनिफिशियल आएगा कि नॉन बेनिफिशियल आएगा। तो सूरज कैसे चेक करेंगे? पाप मंगल बुध फैसला करता। राहु केतु 5-11 पापी हैं। मंगल 6 में है जो कि केतु को डैमेज कर रहा है, और मंगल 6 के में खुद भी खराब होता है क्योंकि बुध केतु के घर में होता है। और फैसला बुध से होगा, वो भी 11th हाउस में राहु के साथ। तो यहां पर ये सूरज का जो मल्टीपल बड़ा नेम फेम वाला कॉन्सेप्ट है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। राइट। तो सर ये एक चीज एक, पूछनी है। हाँ जी बोलो। सर जैसे ये 6 का मंगल जो है वो सूर्य के लिए अच्छा होता है, अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज को हम किस तरीके से करेंगे? मंगल 6 के वक्त सूर्य तब उच्च का नीच। फल देगा जब वो बाप बनेगा, बेटा होने के बाद। अच्छा। ठीक है, वो खुद के लिए होता है। अब सूरज के लिए हमें पाप मंगल बुध देखना है। पाप हमने देख लिया 5-11 में बैठे हैं, मंगल हमने 6 में देख लिया जो कि बहुत अच्छा नहीं है, और बुध जो है वो भी हमने देखा कि 11th हाउस में राहु के साथ बैठा है। राहु और बुध मित्र हैं। बुध और चंद्र जो हैं वो एक एक दूसरे को एक दोस्त समझता है, एक दुश्मन समझता है।
ठीक है जी। तो इसकी तासीर है शनि की, जो कि नीच का बैठा है, लेकिन शनि लगन में यहाँ पर 3 गुना उमदा है क्योंकि केंद्र खाली है। तो बुध ठीक ठाक है। अब यहां पर ठीक ठाक की डेफिनेशन क्या होगी कि बुध लगन में 3 गुना उमदा शनि के साथ बैठा हुआ है, जिस शनि को बृहस्पति मदद कर रहा है। शनि की वजह से बृहस्पति मंदा है, लेकिन बृहस्पति की एनर्जी तो उसको मदद कर रही है ना, 5वीं। ठीक है, तो इसके जो बुजुर्ग रहे हैं, पहले सूरज को देखते हैं। सूरज जो है यहां पर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके पिता जो हैं इस बच्चे के, वो मनी माइंडेड रहे हैं। इस बच्चे के जो फादर है ना, और ये बच्चा खुद जो है, ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड रहा है। इनको लोगों की परवाह नहीं कि कहां से कैसे पैसे आने हैं। प्रद्युमन ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन इसके जो बुजुर्ग थे, वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो नहीं कमा पाए। हाँ बुजुर्गों ने कुछ नहीं कमाया, हाँ, बुजुर्ग ने कुछ नहीं कमाया। लेकिन इस बच्चे ने और इसके पिता ने पैसा कमाया, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ जो है वो मनी सेंटर्ड थे, मनी माइंडेड थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे फोकस किया कि पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल। ऐसे ही है जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। समझ में आया किस रूल से क्या निकला? सर जी खाली एक ये रूल बता दो, ये मंगल 6 हम्म। सूरज को उच्च करता है बेटा होने के बाद। जी। अब बुजुर्गों की बात हो रही है तो बेटा होने के बाद तो नेटिव हो गया। ये अब मंगल 6 इस बच्चे की कुंडली में, हम बुजुर्गों पे फोकस कर रहे थे, हमने मंगल देखा था सिर्फ सूरज को चेक करने के सूरज को लिए। करने के लिए, बट उसके साथ साथ मतलब सब कनेक्टेड ही है ना। हम्म। तो इसी बच्चे की कुंडली में मंगल 6 सूरज देखने के लिए किया, लेकिन साथ साथ केतु भी तो नीच हो गया हाँ जी, उसका रूल के हिसाब से। बिल्कुल। जब हम सूरज देखने के लिए ही पाप मंगल बुध फैसला हाँ करता है, जी, जब केतु को देखा तो केतु नीच होके बैठा है। यस। तो भले ये नेटिव की कुंडली है, लेकिन हम्म। जब बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के केतु पे भी तो इफेक्ट आया ही है जब हमने बिल्कुल सूरज आया देखा होगा, तब। बिल्कुल हम्म। आया होगा। अब वो है फर्दर प्रिडिक्शंस। ये हमने देखा था कि बुजुर्गों की हालात कैसे थे, वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरे, या वो एवरेज थे, या वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। ये देखने के लिए हमने इस तरह से देखा था। जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बुजुर्गों में किस हाउस के प्लैनेट ने रिजल्ट क्या दिया। ठीक है। अब अभी क्योंकि मैं बताता हूं, प्रिडिक्ट हम्म, करके बताता हूं कि केतु ने क्या किया, फिर इन्होंने गुरु क्या किया, इन्होंने क्या किया। ठीक है प्रद्युमन, आपको पता है इसके बुजुर्गों के बारे में सारा कुछ? हाँ सब पता है। ठीक है, ओके। अब ये 5वां केतु है। 5वां घर किस चीज का है रुचि जी? हम डिस्कस करते हैं, बाकी सब बच्चों सुनेंगे। का बच्चों का बच्चों का, और फ्यूचर का, फ्यूचर का भी, एजुकेशन का। एजुकेशन का भी। ठीक है जी। अब इन्हीं एस्पेक्ट्स को हमने बुजुर्गों के साथ जोड़ना है। हम्म, अब इसी केतु का मंगल के साथ झगड़ा है 5-6 का। जी चंद्र 11 की वजह से भी केतु मंदा है, और मंगल 6 की वजह से भी केतु मंदा है। राइट। जी। अब चंद्र 11 की वजह से जो केतु मंदा हुआ, तो वो 11th हाउस की वजह से केतु मंदा हुआ। मींस के इनकमिंग और कारोबार की वजह से बच्चा, यानी इस शख्स के जो दादाजी थे, उनका एक बच्चा कोई कारोबार नहीं करता था, वो लड़ाई झगड़ों में पड़ा होना चाहिए। वो हम्म, भैया खत्म हो हम्म, गया छोटी उम्र में। खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया वो। दूसरा बच्चा जो है, ये जो शख्स है, जो इसका मंगल के साथ जब झगड़ा हुआ, ठीक है जी, चंद्रमा ने उम्र खा ली, काम नहीं करने दिया। दूसरा लड़ाई झगड़ों में चला गया, या एक्सीडेंट में इस तरह से चला गया। ठीक है जी। अब केतु 5 औलाद का दोस्त है, मामे का दुश्मन। जी इस बच्चे के मामे के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, वो बच्चों के रिगार्डिंग भी। इस बच्चे का भी मामे का कोई ना कोई बच्चा पैदा होके मर सकता है। हाँ हो गया। हो गया। हो गया। अब इसी बच्चे का जो मामा है, उसके घर में कला कलेश नहीं खत्म होगा, ब्लड की मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ है। ठीक है जी। शुक्र शनि,
इसी मामे को जो है वो काफी ज्यादा ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट रहेगा, सुंदर ना होने के बावजूद। ये कह लो कि इसकी मामी इसके मामे पे बहुत ज्यादा शक करेगी। पता है कि नहीं पता? मतलब इतना अंदर का तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब ये मामा जो है वो अपने कारोबार की तरफ वर्कहोलिक टाइप का बंदा होगा, इस बच्चे का मामा। हाँ उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होगा, हाँ क्योंकि शनि और शुक्र दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा कमाने की तरफ उसकी होड़ होगी। सच्ची केतु उच्च कर रहे हैं शनि शुक्र मिलके। वो तो करेंगे, लेकिन वो है क्या, ऐश का मालिक। ऐश इसीलिए तो का। मामी शक करती है। हम्म, ठीक है मुझे जी। था कि हाँ जी। अब यहाँ पर केतु का असर यहाँ पर जो आना यहाँ पे था वो क्यों आया? बुजुर्गों से कनेक्ट किया मैंने, इस बच्चे के हम्म साथ तो कुछ कनेक्ट ही नहीं किया। हम्म ठीक है ना, क्यों किया? क्योंकि केतु जो है पांचवें में बृहस्पति जैसा, यस। और मंगल छह की वजह से केतु मंदा, चंद्र की वजह से केतु मंदा। अब मंगल छह ने जो केतु को खराब करना था वो क्या किया, वो अलग से प्रिडिक्ट किया। चंद्र 11 ने जो केतु को मंदा करना था उसने क्या सिम्टम दिया, वो अलग आया। और केतु पांचवा जो बृहस्पति की वजह से खराब होना था वो ये कि इनके परिवार में जल्दी कोई बच्चा 12 से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, +2 से ज्यादा पढ़े ही नहीं होंगे, या फिर पढ़ाई की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं होगा। जी। सब बिजनेस माइंडेड है। सब बिजनेस माइंडेड है ना, 10-12 से ज्यादा तो कोई जल्दी पढ़ा ही नहीं होगा, अगर हाँ सब या बिजनेस। डिग्री नहीं होगी किसी के पास जल्दी। वो सर सब 2 नंबर वाली है। बस ठीक। ठीक है ना, कि एजुकेशन भी आ गया, बच्चे भी आ गए, फ्यूचर भी आ गया, और ये शनि ने जो सपोर्ट की वो बिजनेस माइंड हो गए। हम्म। क्लियर? अब ये हुआ, अब आते हैं सूरज पे, कि अब इस सूरज ने क्या किया। अब सूरज के लिए हमने पहले सूरज को चेक किया था। भाई तो जो भी पानी पुनी पी रहा है थोड़ा म्यूट करके पी लिया अगर। अब हम सूरज की बात कर रहे हैं, हमने सूरज के लिए हमने पाप मंगल बुध चेक किया था, राइट? अब इन्होंने सिम्टम क्या दिए, कोई ट्राई करेगा? सीमा जी को तो रूल्स आते हैं सारे, करेंगे? मैं मजाक नहीं करता, अगर सीमा जी रूल्स ना याद हुए मैं सीरियसली मैं खून पी जाऊंगा। हर्षा जी हाँ जी सर। करोगे ट्राई, सूरज ने क्या किया? भवनीत करेगा? जी कर। सर। ये सर, इस बंदे का सूर्य 12 के अंदर आ गया। ठीक है, सूर्य 12 शुक्र ये लग्जरी प्लेजर इसके जगह पे आ गया। इसको चेक करने के लिए पाप मंगल बुध फैसला करता। हम्म। सबसे पहले पाप देखेगा, पर केतु और राहु तो अलग अलग ही हम इसके अंदर लेंगे, 5 और 11 एक साथ कनेक्ट नहीं होते। ठीक है। बृहस्पति के दो जहाँ बिल्कुल। राहु बैठा इनकमिंग के अंदर, ठीक है जी। इनकमिंग और वर्क के अंदर, इनकमिंग के अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल। केतु पांच में बैठा हुआ है, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर में भी बैठा हुआ है, एजुकेशन में बैठा हुआ है, बट दोनों को तोड़ भी रहा है। ठीक है। ठीक है ना, तो इनकम की तरफ भी भाग रहा है, पर फ्यूचर को टूट भी रहा है, तो यहाँ ठीक पे है। थोड़ा सा का मामला लग रहा है। ठीक है। ठीक है ना, मंगल छठा, हम्म। छठे हाउस का मंगल, मंगल जा रहा है डिस्पोज के अंदर वैसे ही। और हम्म। मंगल ये उसकी वजह से क्या कहते हैं, मंगल 6 की वजह से केतु भी खराब है और झगड़ा भी है। हम्म। तो मेहनत की भी इसके क्या कहते हैं, मेहनत कर रहा है तो क्या कहते हैं, मेहनत का रिजल्ट भी नहीं मिल पाता होगा। ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, भी। ये चीज नहीं करनी, हम बुजुर्ग देख रहे हैं। अच्छा बुजुर्ग, सॉरी 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 बुजुर्ग सॉरी देख रहे हैं, फोकस नहीं सॉरी अपना सॉरी हिलने देना है। हम बुजुर्गों की नजर से सूरज को देख रहे हैं कि बुजुर्गों पे सूरज ने क्या इफेक्ट दिखाया, क्योंकि सूरज बृहस्पति की जड़ में बैठा है। सॉरी सॉरी, मेरे को ना सूर्य बोला ना तो सेल्फ पे आ गया था मैं, सॉरी। नहीं, ये फोकस ही तो हिलने नहीं देना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बृहस्पति बैठा है 9 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 12वें के अंदर बैठा है। अब सूर्य को, हाँ तो ठीक है, ये सूर्य बैठा हुआ है 12वें के अंदर, 12वें का सूर्य का इम्पैक्ट तो इस पे है। अब बृहस्पति के साथ सूर्य हो गया तो इनकम के लिए अच्छा होता, बट वो सूर्य कैसा है इसके लिए पाप, राहु इनकम की तरफ, केतु फ्यूचर और उसकी तरफ स्टडी की तरफ, और दोनों को तोड़ भी रहा है। ठीक है, मंगल केतु के साथ झगड़ा भी हो गया तो एफर्ट भी इसके खराब हो गए। और बुध बुध 11 में उल्लू, सॉरी, का पठा। हाँ जी उल्लू सूरज का। शुक्र का। सर तो जी इनके सूरज इनके शुक्र का उच्च परिवार का में, एक्सचेंज है ये। हाँ, वही तो देखना है कि इन लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता।
इसीलिए तो मैं बोला था कि सूरज को ट्राई करो। हम्म। सूरज और शुक्र का उच्च राशियों का एक्सचेंज है स्टार्ट में। केतु, ये सूर्य राहु, केतु लगन में ये, सूर्य उच्च होता है और 12वें में शुक्र उच्च होता है। ठीक है। सूर्य शुक्र का एक्सचेंज है तो लग्जरी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर देगा। और वहीं पर सूरज जो है वो अगले घर के शुक्र को जलाएगा भी। तो बुजुर्गों को भी अपने बुजुर्गों से पैसा सही मिला होगा, बट इनका कहते हैं काम कारोबार भाई डामाडोल। मैं बताता हूँ देख, यहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल वाली टेक्निक है जो मैं अभी रूल्स बता रहा हूँ राजीव जी। आसान है ना, ध्यान रखना। आसान हाथ तो नहीं हाँ, लगा। आसान ही है। अभी तो ड्रिप लगाई है, अभी तो खून चूसेंगे। चलो, अब सूर पाप मंगल बुध फैसला करता। अब केतु और राहु को देखेंगे। पांचवा फ्यूचर, राहु जो है इनकमिंग और प्रॉफिट्स, ठीक है जी। इन दोनों को इन्होंने खराब करना है। 5 और 11 में राहु और केतु हमेशा पाप ही करते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि 5 11 को नहीं देख सकता। यहां पर ना राहु केतु को देखेगा, केतु राहु को नहीं देखेगा, इसलिए ये दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे पाप करेंगे। ठीक है। अब कैसा पाप करेंगे? राहु 11 बृहस्पति को तो खराब करेगा ही करेगा, लेकिन इसकी तासीर शनि की होगी कि उसने इंडिविजुअल रिजल्ट कैसा देना है। ठीक है। और ग्रह 11 जो मंदा हुए असर में सबसे उमदा हो, ये भी रूल लगना है। क्योंकि पाप पाप चाहे हो गया राहु में 11 में, लेकिन उसका असर कहां पहुंचना है? बृहस्पति में। अब ये जितना ज्यादा पाप करेगा खुद के लिए उतना बढ़िया हो जाएगा, यानी कि ये शख्स खुद सेल्फ मेड हो जाएगा। ठीक। लेकिन हमने सूरज के लिए राहु केतु को देखा था, पिता के लिए। ठीक है। सूरज क्या है? पिता। बृहस्पति क्या था? दादाजी या बुजुर्ग। और राहु क्या है? राहु पिछले घर में सूरज का दुश्मन बैठा है जो राहु सूरज को जलाएगा। अब ये क्या करेगा? पिता की हेल्थ, 12वां घर हॉस्पिटल, पिता को हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इनकमिंग के लिए इसके पिता बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो जाएंगे और काम करने के चक्कर में अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। समझ में आया? ट्रैवल खूब करेंगे क्योंकि 5वां घर जो है वो सूरज की जड़ है, और फर्स्ट हाउस भी सूरज की जड़ है। वो क्या है? शुक्र और शनि। प्रद्युमन, इस लड़के के पिता जो हैं वो अपने कारोबार के रिगार्डिंग टूर वगैरह करते हैं, हाँ करते रहते हैं फैक्ट्री और सर्च पे। उसी चक्कर में उनका कोई एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन हुई। एक्चुअली दवाई छूट गई थी और दो ठीक तीन है। बार ऐसा हो चुका है, उसकी ठीक वजह है। से एडमिट हो चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज दोनों। ये बात समझ में आया? रेंटल इनकम होती तो शायद बच जाते। शायद का क्या काम, हम एस्ट्रोलॉजर हैं। रेंटल रेंटल इनकम भी इनकम है रेंटल तो इनकम। बेटर है, तो फिर भी ठीक है, ऊपर नहीं चलेगा ठीक है ना। जल्दी। अब उसके बाद मंगल। अब मंगल क्या है? ब्लड। मंगल की वजह से ही केतु भी मंदा है। मंगल यही पे मंदा होके ही सूरज को असर डाल रहा है। ठीक है जी। और बुध, बुध के दायरे में किसने घूमना है? राहु केतु। यानी कि जिन्होंने मनी माइंडेड बनाया, क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट का है। यहां पर बुध जो है वो फिर तासीर शनि की लेके बैठा है, और असर इसका पहुंचना है 9th हाउस में। यानी कि इसके फादर का एक ही कॉन्सेप्ट है, काम करना, प्रॉफिट कमाना और अपने बुजुर्गों का नाम पे काम चलाना। इनकी दुकान इनके बुजुर्गों के नाम पे है जी। पहले हुआ करती थी, अब चेंज कर दिया इन लोगों ने। ये बात, वो तो फर्म सीए ने चेंज कराई होगी ना। हाँ वो एक्चुअली लोन उनका चक्कर रहता है ना। बिल्कुल। ठीक है जी, इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्लियर? सर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। ठीक है।